नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोथ शास्त्र में। क्या एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला इंसान बिना दिखावे, बिना शोर, सिर्फ धैर्य और अनुशासन के दम पर अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर सकता है? क्या शेयर मार्केट से शुरू हुआ सफर भारत की सबसे भरोसेमंद रिटेल चेन तक पहुंच सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी सफलता पूरी दुनिया देखती है। यह कहानी है डी मार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी की, और इस कहानी में छुपे हैं ऐसे फाइनेंशियल और लाइफ लेसन्स जो आपकी सोच बदल सकते हैं। भाग 1, साधारण शुरुआत। राधाकिशन दमानी का जन्म 1954 में मुंबई के एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ। उनके पिता शेयर ब्रोकर थे। घर में पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन शेयर मार्केट की बातें जरूर होती थीं। यहीं से दमानी जी को फाइनेंस और निवेश की दुनिया की शुरुआती समझ मिली। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कारण था पिता का अचानक निधन। घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने परिवार की मदद के लिए छोटे छोटे काम किए। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही व्यक्ति आगे चलकर भारत के सबसे सफल निवेशकों और उद्यमियों में से एक बनेगा। लेसन 1, सफलता की शुरुआत डिग्री से नहीं, जिम्मेदारी और सोच से होती है। भाग 2, शेयर मार्केट में एंट्री। 1980 का दशक। दमानी जी ने शेयर मार्केट में कदम रखा। पूंजी बहुत कम थी, लेकिन एक चीज भरपूर थी, धैर्य। उन्होंने ट्रेडिंग नहीं, वैल्यू इन्वेस्टिंग का रास्ता चुना। उनके मेंटर थे चंद्रकांत संपत, जिन्होंने उन्हें सिखाया, भीड़ के पीछे मत भागो, कंपनी का असली मूल्य समझो, लंबी अवधि के लिए निवेश करो। दमानी जी घंटों कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ते थे। वे अंडर वैल्यूड कंपनियों में निवेश करते और सालों तक इंतजार करते। धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, उनकी संपत्ति बढ़ती गई। वे मीडिया से दूर रहे, ना इंटरव्यू ना प्रचार, बस एक सिद्धांत, काम बोलना चाहिए, इंसान नहीं। लेसन 2, शेयर मार्केट में जल्दी अमीर बनने की कोशिश नहीं, सही निवेश और धैर्य आपको अमीर बनाता है। भाग 3, बड़ा फैसला। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। उम्र 45 साल। ज्यादातर लोग इस उम्र में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन दमानी जी ने एक नया जोखिम उठाया। उन्होंने सोचना शुरू किया, भारत का मध्यम वर्ग क्या चाहता है। उन्होंने देखा, लोग बचत करना चाहते हैं, उन्हें सस्ती और भरोसेमंद खरीदारी चाहिए। लेकिन रिटेल सेक्टर में ज्यादातर कंपनियां हाई मार्जिन और दिखावे पर ध्यान दे रही थीं। तभी उनके मन में एक विचार आया, लो प्राइस प्लस हाई ट्रस्ट प्लस एफिशिएंट ऑपरेशंस, और इसी सोच से जन्म हुआ डी मार्ट का। साल 2002 में मुंबई के पवई में पहला डी मार्ट स्टोर शुरू हुआ। कोई बड़ी लॉन्चिंग नहीं, कोई बड़ा विज्ञापन नहीं, बस कम कीमत और अच्छा अनुभव। लेसन 3, सबसे बड़े बिजनेस आइडिया जटिल नहीं होते, वे ग्राहक की समस्या को समझने से आते हैं। भाग 4, डी मार्ट का साम्राज्य। अब सवाल था, डी मार्ट को कैसे बढ़ाया जाए। दमानी जी ने कुछ अलग रणनीतियां अपनाई। 1, कम कीमत, कम मार्जिन, ज्यादा बिक्री। 2, सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल। 3, किराए की जगह अपनी प्रॉपर्टी खरीदना। 4, अनावश्यक खर्च से बचना। 5, फोकस सिर्फ मिडिल क्लास परिवारों पर। जहां दूसरी रिटेल कंपनियां भारी डिस्काउंट मार्केटिंग करती थीं, महंगे मॉल्स में स्टोर खोलती थीं, कर्ज लेकर तेजी से विस्तार करती थीं, वहीं डीमार्ट धीरे धीरे बढ़ा, बिना कर्ज के बढ़ा, मुनाफे के साथ बढ़ा, और यही बना इसकी सबसे बड़ी ताकत। आज डीमार्ट भारत की सबसे भरोसेमंद रिटेल चेन में से एक है, जिसके सैकड़ों स्टोर्स पूरे देश में हैं। लेसन 4, बिजनेस में तेजी नहीं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन असली गेम चेंजर है। भाग 5, क्लाइमेक्स। साल 2017 डीमार्ट का आईपीओ लॉन्च हुआ, और यह भारत के इतिहास के सबसे सफल आईपीओज में से एक बन गया। शेयर लिस्ट होते ही कई गुना बढ़ गए। इसके बाद दमानी जी की नेटवर्थ तेजी से बढ़ी। 2025 तक उनकी संपत्ति $17 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई। वे भारत के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन यहां सबसे खास बात क्या है, वे मीडिया से दूर रहते हैं, साधारण सफेद कपड़े पहनते हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। उनकी पहचान है सादगी और शांत सफलता। लेसन 5, असली अमीरी दिखावे में नहीं, स्थिरता और विनम्रता में होती है। अंतिम संदेश दोस्तों, राधाकिशन दमानी की कहानी हमें सिखाती है, बड़ी शुरुआत जरूरी नहीं होती, धैर्य, अनुशासन और सही सोच जरूरी होती है। शेयर मार्केट में हो या बिजनेस में, लंबी अवधि का नजरिया ही सफलता देता है। ग्राहक को प्राथमिकता दें, पैसा खुद आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, सफलता के बाद भी विनम्र रहना सीखें। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर, बिना शोर शराबे के, उन्होंने अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया। यही है असली ग्रोथ शास्त्र। अगर आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और फाइनेंशियल कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ग्रोथ शास्त्रा को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, धैर्य प्लस अनुशासन बराबर असली धन।